जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके बीच प्रेरक प्रसंग नंबर 82 लेके आया हूँ। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ मंत्र पढ़ लेने से भक्त भगवान नहीं होता। दो सिक्के डाल कटोरे में कोई महान नहीं होता। और खोई मानवता देख के अब कहता है ये मन कि ये बस्ती शैतानों की, यहाँ इंसान नहीं होता। दोस्तों, दिन ब दिन इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं कि बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है दोस्तों, कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे जीवन में हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को याद करें। और इस प्रेरक प्रसंग का मैं नाम आपको बता दूं, सद्वचनों का श्रेष्ठ प्रभाव। ये जो मैं प्रेरक प्रसंग दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं महापुरुषों के सद्वचन हैं। और क्योंकि ये सद्वचन आपके लिए कितने महत्व रखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनका, अगर आपने गलती से भी इन सद्वचनों को सुन लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सद्वचनों का श्रेष्ठ प्रभाव। श्रेष्ठ प्रभाव मतलब कि अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान स्वामी महावीर विद्यमान थे, जब वो उनके समय की बात है। उनकी राजगृह नगरी में एक रोहिणी नाम का चोर रहता था दोस्तों। रोहिणी के जो पिता थे वो मरते समय उससे बोल के गए थे कि बेटा देखो, जहाँ कोई साधु संत उपदेश देते हो वहाँ कभी भूल कर भी मत जाना, अन्यथा बुरा हो जाएगा। एक बार की बात है दोस्तों, राजगृह में भगवान महावीर पधारे हुए थे। उनके प्रवचन चल रहे थे भगवान महावीर स्वामी जी के, और संयोग से वो रोहिणी नाम का जो चोर था वहाँ से गुजरा दोस्तों। उसको डर था कि कहीं भगवान का उपदेश उसके कान में न पड़ जाए, क्योंकि उसके पिता ने जो सीख दी थी उसने अपने दोनों कान यूं बंद कर लिए दोस्तों, और आगे चलने लगा। इस समय क्या हुआ दोस्तों कि वो जब चल रहा था कान बंद करके, तो उसके पाँव में जो है कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो उसकी आह निकल गई। आह निकली तो एक हाथ जो है ज्यों का त्यों उसने रखा अपने कान पे, लेकिन दूसरा हाथ कांटा निकालने लगा दूसरे हाथ से। उस टाइम पे भगवान महावीर के कुछ शब्द उस चोर के कान में पड़े। महावीर ने बोला, उसको बता रहे थे वो उसके कान में जो पड़ा दोस्तों, कि देवलोक में कभी देवों की मालाएं नहीं मुरझाती, उनके पलक नहीं लगते, और वो जमीन छोड़ के अधर्म में चलते हैं। ये वो प्रवचन दे रहे थे। क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद में वो चोर जो था वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। और राजा के जो कर्मचारी थे जिन्होंने पकड़ा था चोर को, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, कहाँ का है। इसकी बहुत पिटाई की गई दोस्तों, और जब इसने नहीं बताया बहुत पिटाई करने के बाद भी, तो इसको शराब पिला दी गई, इसको मदिरापान करा दिया गया और बेहोश कर दिया गया, और एक सुंदर भवन में ले जाके इसको सुला दिया गया। जब सुबह हुआ तो वो चोर ने देखा कि वो एक इतने सुंदर महल में लेटा हुआ है, और उसके शरीर में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आभूषण हैं, रत्न आभूषण हैं, और सुंदर युवतियाँ जो हैं वहाँ पे, जो कन्याएं हैं सुंदर, वो डांस कर रही हैं। तो दोस्तों, जब इस तरह का वो नज़ारा देखा उसने, तो वो देखते ही रह गया। उसी बीच में क्या हुआ कि उसमें से एक युवती आई उसके पास और बोली कि देव, आप बड़े भाग्यशाली हैं, कृपा पर आपने पुराने जो आपके अच्छे कर्म थे उसकी वजह से आप स्वर्ग आ गए हो। तो रोहिणी जो था उसको तुरंत वो भगवान की जो बात उसने सुनी थी वो याद आ गई कि देवलोक में मालाएं नहीं मुरझाती, उनके पलक नहीं लगते, वो ज़मीन छोड़ के आसमान में चलते हैं। और रोहिणी ने सोचा कि तीर्थकर जो
भगवान महावीर हैं, उनके वाक्य तो कभी झूठे होते नहीं हैं। ये हो सकता है मेरे को फंसाने की चाल हो, बस ये जब उसको पता चला तो उसने वहाँ से निकलने के बाद भगवान महावीर की शरण ले ली। दोस्तों देखिए, उस चोर के जीवन में, इस छोटी सी घटना में जो बताया गया है कि उस चोर के जीवन में गलती से कुछ अच्छे शब्द कान में चले गए थे, जिसका प्रभाव ये हुआ कि वो बच गया। तो सद वचन जो होते हैं दोस्तों, जो महापुरुषों ने जो बताए हैं समाज के लिए अच्छी बातें, अनुसरण करने योग्य बातें, अगर वो सदवचन आपके कानों में गलती से भी पड़ जाते हैं तो आपका भला होना निश्चित है। ये है सदवचनों का श्रेष्ठ प्रभाव। इसलिए कोशिश करिए कि हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ें आप, महापुरुषों के जीवन को पढ़ें आप, ताकि आपके जीवन में भी सद्वचन आए। आशा करता हूँ कि ये प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग, सद्वचनों का श्रेष्ठ प्रभाव आपको पसंद आया होगा। ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम।